नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे। बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य चल रहा था। इसका थर्ड यूनिट चल रहा था और थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964-66। हम लोगों ने कल तक चर्चा की थी इसमें, इसका गठन कैसे हुआ था और क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित रहीं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए हैं आयोग ने, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने इसमें प्रशासन संबंधी सुझाव के लिए कहा है कि देश में चल रहे विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के लिए एक जिला स्तर के अधिकारी की नियुक्ति इसमें की जानी चाहिए, जो पूरे ज़िले के विद्यालयों का निरीक्षण करे, उनका सर्वे करे और उन पे कमांड रखे। तो इसमें उन्होंने कहा कि एक जिला विद्यालय निरीक्षक की भर्ती इसमें होनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति की इसमें भर्ती की जाए। दूसरा पॉइंट इसमें पाठ्यक्रम के लिए कहा उन्होंने। तो पाठ्यक्रम के लिए कहा कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने कहा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए इनमें कहा कि इसके अंतर्गत खेल कूद, कहानी, कविता और रचनात्मक कार्य, सामान्य व्यवहार, खाने पीने की आदतें, उनका व्यवहार, स्वच्छता, ये चीज़ें, उठने बैठने के तरीके, ये सामान्य सी चीज़ें उन्होंने कहा कि ये पूर्व प्राइमरी एजुकेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद शिक्षण विधियों की चर्चा की गई है। तो शिक्षण विधियों, प्राइमरी एजुकेशन के लिए शिक्षण विधियों के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें शिक्षकों को नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने कहा है कि इसमें बाल मनोविज्ञान पर आधारित खेल विधि, क्रियात्मक विधि का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए और बालकों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही शिक्षण विधियों का यूज़ करना चाहिए। अगला इसमें बताया गया है कि शिक्षकों द्वारा समुचित सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो टीचिंग एड्स हैं, TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनका यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनके माध्यम से, TLM के माध्यम से स्टूडेंट जल्दी सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को कंटेंट सिखाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि सहायक सामग्रियों का यूज़ करें जिससे बालक उसे जल्दी सीख सके। ठीक। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए कि जो बालक अपनी क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकें, उन ऐसी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। और शिक्षा में अगला पॉइंट कहा है कि शिक्षा में, इसमें शिक्षण विधियों में आधुनिक उपकरणों के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जिनसे छात्र जल्दी सीख सकें। अगला प्राथमिक शिक्षा का प्रसार की इसमें बात की गई। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए बताया गया कि संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ये वर्धा योजना का समर्थन किया है। वर्धा योजना में गांधी जी ने भी यही कहा था, उसका इन्होंने समर्थन किया है, अपनी रिकमेंडेशन में, अपने कमीशन में लाई ये इस बात को। दूसरा इसमें बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में जो बालकों का आवास है उस आवास से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अंतर्गत की रेंज में प्राथमिक विद्यालय निर्मित होना चाहिए। बालकों के आवास से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर प्राथमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए क्योंकि छोटे बालक इतनी दूरी पर नहीं आ जा सकेंगे। इसलिए इनके लिए प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण जो किया जाए वो बालकों के आवास के पास ही होना चाहिए जिनसे विद्यालय आने जाने में सहूलियत हो, स्टूडेंट आसानी से जा सकें, आ सकें। अगला पॉइंट इसमें बताया है कि 11 से 14 वर्ष के जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालक हैं, ऐसे बालकों के लिए 1 वर्षीय विशेष साक्षरता कक्षाएं संचालित करनी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। अगला पॉइंट इसमें बताया कि विशिष्ट बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाएं। जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए अलग से विद्यालय खोलने चाहिए। विशिष्ट बालकों से अभिप्राय है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कंटेंट है।
विशिष्ट बालकों से अभिप्राय है जो बालक सामान्य बालकों से भिन्न हैं, जिन बालकों का आईक्यू सामान्य बालकों के आईक्यू से कम या अधिक है, ऐसे सभी बालक या जिनकी शारीरिक क्षमता सामान्य बालकों से कम या अधिक है, या जिनकी शारीरिक अक्षमता सामान्य बालकों से कम या अधिक है, ऐसे सभी बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आयोग ने कहा है कि ऐसे बालकों के लिए जो सामान्य बालकों से भिन्न हैं, सामान्य बालकों से अलग हैं, इनका विद्यालय अलग होना चाहिए। अलग विद्यालय इनके लिए बनाने की सिफारिश उन्होंने की है, जिनसे उनके मन में किसी तरह की हीन भावना ना आए। उन्हीं के जैसे लोग उसमें रहेंगे तो लोग अन्य बालक उनका मजाक ना उड़ाएंगे और वो आसानी से अपनी शिक्षा कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें बताया है अगला पॉइंट कि शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन, इसकी समस्या को रोकना चाहिए, इसकी समस्या को रोकने के प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट बताया प्राथमिक शिक्षा का शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस कैसा होना चाहिए। इसके लिए बताया कि शिक्षकों को एक सेवा मध्य कार्यक्रम के अंतर्गत निर्देशन व परामर्श में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। निर्देशन के लिए इसमें बीच बीच में जो आपका डाइट है या जिला विद्यालय निरीक्षक है या ब्लॉक स्तर है, यहाँ पे सेवा मध्य कार्यक्रम या इन सर्विस प्रोग्राम्स संचालित किए जाते हैं। इसमें जो नई नई टेक्निक्स आती हैं पढ़ाने के, नए नए पढ़ाने के जो नियम आए हैं, सरकार ने जो उन नियमों को मॉडिफाइड किया है, पढ़ाने की जो टेक्निक्स को मॉडिफाई किया है, वो इन सारे अध्यापक सेवा में रहते हुए इन प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं और अपनी टीचिंग को और अच्छा सुधार इसमें करते हैं। इसके अलावा बताया कि शैक्षिक निर्देशन द्वारा विशिष्ट बालकों को शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। और अगला पॉइंट बताया कि छात्रों को मनोवैज्ञानिक पद्धति से उनका शैक्षिक निर्देशन करना चाहिए। बालकों की मनोदशा को समझते हुए उनका शैक्षिक निर्देशन करना चाहिए, उन्हें शैक्षिक गाइडेंस देना चाहिए। बालक की जो पढ़ने की स्थिति है उसी के हिसाब से उसको परामर्श देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।